Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today's our topic is फ्यूल सेल्स। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूल सेल। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे सेल को पढ़ा है, उसको स्टडी किया है। आज हम करेंगे फ्यूल सेल को स्टडी। फ्यूल सेल क्या है, इसका यूज़ आजकल बहुत हो रहा है। अभी फ्यूल सेल से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में सब जगह पे उसका यूज़ हो रहा है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए, मतलब केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम थर्मल पावर स्टेशन को यूज़ करते थे। थर्मल पावर स्टेशन में से एनर्जी लेते थे बट उस एनर्जी में जितनी हमें चाहिए उतनी कैपेसिटी में एनर्जी नहीं मिल रही थी, और उसके साथ साथ उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कोक का यूज़ होता है, तो उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन होता है। तो उसके बेस पे हमें एक ऐसा सेल चाहिए जो पॉल्यूशन फ्री हो और उसकी कैपेसिटी हो वो ज़्यादा हो। हमें एक ऐसा सेल चाहिए। और बाकी थर्मल पावर स्टेशन में या तो थर्मल सेल में क्या हो रहा था कि जैसे हम कोई मतलब मीथेन हो या कोक हो, इसको हम जैसे ही हीट करते थे तो पहले जो है वाटर का सिर्फ गैस बनता था, उसी में बहुत सारी एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है। कि बाकी एनर्जी जब गैस बन जाता था तब वो प्रेशर उसका होता था और फिर टरबाइन चलता था। इसीलिए उसमें पावर वेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, और मतलब एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाती थी, और जितने एनर्जी पावर ज़्यादा वेस्ट हो जाता था और इलेक्ट्रिकल पावर हमें इतना नहीं मिल रहा था। इसके बेस पे हमने इसका यूज़ ना, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी वाला और कन्वर्टिंग ईजी रहो, पोल्यूशन ना हो और कैपेसिटी ज़्यादा हो, ऐसा कोई और सेल चाहिए था। तो उसके एवजी में हमने बनाया फ्यूज सेल। फ्यूज सेल वो गैल्वेनिक सेल ही है जिसमें ये सब मतलब पॉल्यूशन नहीं होता और कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा सेल हमने बनाया है। इसमें क्या होता है, तो इसमें दो कैथोड और एनोड ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो कार्बन के होते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ्यूज सेल की एक ड्रॉ किया हुआ है, वो एक ऐसा है फ्यूज सेल। ये रॉड है, एनोड के बेस पे वर्क करता है, और एक कैथोड के बेस, कार्बन का रॉड है, और यहाँ से ऑक्सीजन को पास करते हो और यहाँ से अंदर की तरफ हाइड्रोजन को पास। बीच में ये जो बीच का पार्ट है उसमें एक्वियस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते, एक्वियस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें वाटर चाहिए तो एक्वियस सॉल्यूशन लेते। और बीच में इसमें यहाँ कैटालाइज के थ्रू पे हम प्लेटिनम या तो ग्रेफाइट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे वर्क है वो जल्दी से हो पाए। यहाँ से थोड़ा बहुत वर्क H2O भी अंदर से पास करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में। तो ये साइड का जो कार्बन है वो कैथोड के बेस पे वर्क करता है, और इस साइड का एनोड के बेस पे जो वर्क करता है वहाँ से H2 पास करते हैं, और कैथोड के बेस पे पास करता है वो वर्क करता है वहाँ से O2 पास। ये पूरा उसका फिगर मतलब सिस्टम बताया कि कैसे ड्रॉ करके कि ये कैसा होता है अंदर से। तो इस टाइप का है। जैसे ही ये सेल है, इसका सबसे पहले यूज़ पहले हम ये देख ले, तो ये बहुत सक्सेसफुल है, और सबसे पहले इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज़ किया गया था। अपोलो जो मिशन चल रहा था उसमें यूज़ किया गया था। उसमें फ्यूल के लिए मतलब चाहिए, उसके लिए यूज़ किया गया था, और इसमें बाई प्रोडक्ट के थ्रू इसमें H2O मिल रहा है जो बहुत प्योर होता है। तो वो जो H2O मिल रहा है उसने उसको वाटर के बेस पे, पीने के पानी के बेस पे उसको यूज़ किया था। वहाँ के साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉट्स ने इनको वाटर को पीने के पानी के में यूज़ किया था। तो ये जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो इसीलिए आजकल इसको बहुत इसका यूज़ हो रहा है।
अब देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ से हम वाटर पास यहाँ से O2 पास करते हैं कैथोड के साइड से, और एनोड के साइड से हम हाइड्रोजन पास करते हैं, और बीच में एक्वियस सॉल्यूशन NaOH का है, जिसमें से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़े थोड़े टाइम पे हम H2O भी थोड़ा बहुत ऐड करते जाएंगे। तो कैथोड पे हमारी रिएक्शन क्या होती, कैथोड पे ऑक्सीजन है वो यहाँ के हाइड्रोजन, जो पहले हम एनोड की रिएक्शन देखें तो जल्दी से हमें पता चल गया, एनोड है वो हाइड्रोजन है वो यहाँ जो पानी हमने ऐड किया है वो पानी का डिसोसिएशन हो जाता है H2O, H प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ जो OH माइनस बन रहा है उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर रहा है। हाइड्रोजन है यहाँ के OH माइनस नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर रहा है और H2O बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन और ये H2O यहाँ पे कैथोड इसको यूज़ करते वर्क करते, यहाँ से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आते, यहाँ जाते, यहाँ से जाते, ऐसे, तो यहाँ से ऐसे जाते, यहाँ से आते हैं, यहाँ ऐसे जाते हैं। तो O2 H2O यहाँ पे जो इसने रिलीज़ किया और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, उसके साथ जो कि 4 OH बन जाता है। तो फिर ये पूरी सिस्टम कंटिन्यू रहती है। यहाँ से एक बार स्टार्ट हो गया 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H2O बनना सारा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आया लिए, 4 H2O लिए, और यहाँ से 4 OH माइनस रिलीज़ हुए, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर उसने हाइड्रोजन ने उसको यूज़ किए। ऐसे पूरी कंटिन्यू ये प्रोसेस होती रहती है और हमें पावर मिल रहा है, मतलब जो ये एनर्जी है वो हमें मिल रही है। जैसे कि हम आगे जानते हैं कि टरबाइन चलाने के बाद हमें एनर्जी मिल रही थी, तो यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, यहाँ बिल्कुल सिस्टम एकदम सिंपल सिस्टम है। तो यहाँ पे अच्छी से और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है इसमें से। अब आगे देखें तो ये जो वर्क करता है पूरा सेल, वो जो सेल 40% सेल वर्क कर रहा है उससे ज़्यादा 70% भी वर्क कर सकते हैं। इतना ज़्यादा 40% जो सेल वर्क कर उसको 70% तक वो वर्क करवा रहे हैं। इसमें कैटेलाइज अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा डाले, चेंज करें, तो थोड़ी वर्क है वो जल्दी से हो पाती है। तो ये है इसमें जो अभी इस जो फ्यूज़ सेल है उसको बहुत सारी जगह पे यूज़ किया गया, क्योंकि वो वाटर भी जो यूज़ उसमें जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर, उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंस है। वेराइटी ऑफ फ्यूल सेल्स हैव बीन, बहुत यूज़ है, उसको बहुत जगह पे ट्राई कर रहे हैं ये। तो सो स्टूडेंट, ये जो सेल है वो एग्ज़ाम के लिए और 1 मार्क्स के MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी ये फ्यूज़ सेल है, उसकी बेस पे बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग हो गई है। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई, वो खास इसकी बात है कि यहाँ से वाटर डालते जाओ, एक्वियस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डालते जाओ, तो ये जो सेल वो कंटिन्यू वर्क करता रहता है, मतलब बीच में स्टॉप नहीं करता। एक साइड से रिएक्टेंट डालते जाओ, दूसरे साइड से प्रोडक्ट मिलते जाए, उसी तरह मतलब हमें एनर्जी मिलती जाए, उसी तरह ये कंटिन्यू वर्क करता है। तो ये इस सेल की खासियत है, जिसके वजह पर ये सेल बहुत आजकल चल रहा है। इस सेल को यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा।